खुदा बंदा क्या मेरी नस्ल में से, मेरी ज़ुर्रियत में से भी किसी को कोई इमाम बनाएगा? पूरा कुरान पढ़ लीजिए तो फार्मी मौजूद होंगे। अब तो कंप्यूटर का दौर है। अब मुझे कहीं नहीं कहा कि मेरी ज़ुर्रियत में से भी किसी को तो अब बनाएगा। नबी थे, कभी नहीं कहा कि मेरी ज़ुर्रियत में से भी किसी को तो नबी बनाएगा। रसूल थे, कहीं नहीं कहा पूरे कुरान में कि खुदावंदा मेरी ज़ुर्रियत में से भी या तो किसी को रसूल बनाएगा। लेकिन जब इमाम बनाए गए तमन्ना की कि खुदावंदा या तो मेरी नस्ल में से भी ज़ुर्रियत में से भी किसी को इमाम बनाएगा। तमन्ना आदमी कब करता है? उसी वक्त करता है तमन्ना जब अपनी नस्ल के लिए अच्छा ही चाहता है। अरे मैं कहूँगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े बड़े उहदे आपके पास थे, आपने कभी तमन्ना न की? इमामत का ओहदा मिला तो तमन्ना कर दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे अरे तुम जानते नहीं हो क्या तुमने कुरान पढ़ा नहीं है कि अल्लाह ने हर तरह से वादे कर दिया नबूवत जो है वो खत्म होने वाली है, इबादत बाकी रहने वाली है। तमन्ना कैसी चीज की करेगा? क्या जवाब मिला? हाँ इब्राहिम ठीक है, लेकिन मेरा जो होता है वो ज़ालिमीन को नहीं करेगा। हर जगह मेरी तरफ से बता दीजिएगा, कह दी है ये बात, ये कुरान है, वो आज कर रहा हूं मैं, पूरा कुरान को पढ़ जाइए जी। कहीं पर भी अल्लाह ने नबूवत को अपना ओहदा नहीं कहा। 1,24,000 अंबिया है, उसमें 313 रसूल। किसी भी जगह पर नबूवत को अपना ओहदा नहीं कहा। मैंने रसूल बनाए उसने, रिसालत को अपना ओहदा नहीं कहा। क्या हिस्से है? ऐन देव दाल छोटी जी। लेकिन जब इमाम बना रहे हैं हज़रत इब्राहिम को तो खुदा क्या कह रहा है कि ये मेरा ओहदा। मालिक कमाल है, क्या रिसालत तेरा ओहदा नहीं है? नबूवत का तेरा ओहदा नहीं है? वो भी तो तेरे होते हैं। इमामत तो क्यों कह रहा मेरा ओहदा का बात से मिलनी है। इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम सब मेरे पास आओगे क़यामत के दिन तो नबी नहीं आएगा तुम्हारे आगे आगे, रसूल नहीं आएगा तुम्हारे आगे आगे। यौमा नदू कुल्ला उन्नास के इमाम। उस दिन हम तमाम इंसानों को किनके साथ बुलाएंगे? किनके साथ बुलाएंगे? इमामों के साथ बुलाएंगे। यौमा नदू कुल्ला उन्नास बेईमान ही जो उनके इमाम होंगे उनके साथ बुलाएंगे। तो ये है वो इमामत का ओहदा। मालिक हर चीज उसके इख्तियार में है, इज्जत उसी के लिए मखसूस है। ये जिसको चाहे दे दे, क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? भाई उसका ओहदा है इमामत, जिसको चाहे दे, जिसे चाहे न दे। कहते हैं ज़ालिमीन को नहीं, मिसाल से कह रहा हूं, इज्जत उसी के लिए है, किसी और के लिए तो है नहीं। बलिल्लाहि इज्जत उसी के लिए इज्जत है। अब चाहे तो रसूल को भी दे दे, बोले रसूल ही, चाहे तो कुछ मोमिनीन है उनको भी दे दे। वलिल मोमिनीन तो पता है चला ओहदे कुछ ऐसे हैं अल्लाह के, सिफात कुछ ऐसी है अल्लाह की जो अपने पास भी रखता है और अपनी मखलूक को भी देता है। जब अपनी मखलूक को कुछ सिफात देता है तो उसे शिर्क न कहना बल्कि यह हक है। राज़िक़ किसकी सिफात है? इसके लिए वो है राज़िक़। लेकिन जब वो कह दे वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, वो रिज़्क़ देने वालों में से सबसे बेहतर है, तो पता चला उसने कुछ रिज़्क़ देने वाले मुकर्रर किए तो है ना। इताअत किसके लिए देना है? उसी की इताअत करो, किसी और की नहीं। लेकिन जब वो कह दे कि औरों की भी इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, तो इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। अच्छा साहब, ये उलिल अम्र बनेगा कैसे? इताअत करना है ना उलिल अम्र की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला
قول امر بالکم. یاد رکھیے گا حضرت علیہ السلام کی